नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 जेल वार्डन, फायरमैन, गुड सवार, इन परीक्षाओं की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, ये हमारा मैथ्स का उन सभी अभ्यर्थी के लिए सेशन है। क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में मैथ्स के प्रश्न आते हैं। तो एक टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क, जिसे हम समय और कार्य कहते हैं। तो इससे आपको 1 से 2 प्रश्न जो है आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो इसको हम देखेंगे आखिर किस टाइप के प्रश्न मिल सकते हैं और कैसे इनको करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। तो परीक्षा में आने वाले सभी संभावित प्रश्नों को हमने यहाँ पर समावेश किया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दें कि अनअकैडमी से अब आप जो है ऑल यूपी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, लाइव टेस्ट क्विज मिलता है, अनलिमिटेड क्लासेस का एक्सेस आपको मिलता है। इसी के साथ साथ आपको PDF फाइल मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है, आपकी जो क्लास छूट जाती है उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल सकता है। आप अपने घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ सकते हैं, जिसमें ओनली 1 सब्सक्रिप्शन में आप यूपी PCS, यूपी SI, BEO, RO, लेखपाल, यूपी जेल वार्डर, UGT PGT की तैयारी करने आपको मौका मिलता है ओनली 1 सब्सक्रिप्शन में। और ये यूपी PCS 2021 फाउंडेशन कोर्स 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। यूपी PCS फाउंडेशन इंग्लिश बैच कोर्स भी चल रहा है, जो 21 नवंबर से चल रहा है। रिवीजन बैच भी चल रहा है यहाँ पर यूपी पुलिस जेल वार्डर के लिए 2 नवंबर से। यूपी SI फाउंडेशन बैच कोर्स चल रहा है 2021 के लिए 9 नवंबर से। तो सभी टॉप एजुकेटर जिनसे आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता देखो, ये प्लान है अनअकैडमी के, आप यहाँ पर जो चाहते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के प्लान है, 24 मंथ के प्लान है। हर उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा जब आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे। तो AK लाइव रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, तभी आप इसको ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, डिस्काउंट आपको मिल पाए। इसी के साथ साथ अभी जो अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस होती हैं, तो उनको फ्री में देखने के लिए आप मेरा रेफरल कोड जरूर यूज़ करें, तभी वह क्लास आप देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और ये सब चीज़ आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मिलता है। तो चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं, टाइम एंड वर्क पर। ठीक है, समय और कार्य। तो सबसे पहले इसके बेसिक फंडामेंटल को मैं बताऊंगा आपको। ये हैंड राइटिंग में लिखे मेरे कुछ नोट्स है, कुछ प्रश्न यहाँ पर होंगे। तो जैसे कि मान लीजिए, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को n दिन में करता है, तो उस व्यक्ति का 1 दिन का काम कितना होगा। मान लीजिए राम है, राम किसी काम को 16 दिन में करता है, और मैं कहता हूं कि भाई 1 दिन में राम कितना काम करेगा 1 दिन में। तो भाई ये क्या हो जाएगा, आपका 1/16 हो जाएगा। तो बस ये छोटा सा नोट था। यदि आपके पास टोटल वर्क है, यदि आप उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, तो वह आपका 1 दिन का काम हो सकता है। ठीक है, यदि आपके पास किसी का भी या फिर सभी का टोटल वर्क है कि भाई हाँ भाई इतने दिन में कर सकता है, तो आप जो है उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, तो वह 1 दिन का काम निकल जाता है। जैसे उसने कहा कि भाई कोई व्यक्ति एक काम को n दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/n करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात आपको यहाँ पर यह समझनी है, यदि A का 1 दिन का काम, यदि मान लीजिए A कोई व्यक्ति है, इसका 1 दिन का जो काम है वो 1/n है, तो A जो है उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यानी कि वो n दिन में समाप्त करेगा। भाई उसका 1 दिन का समय हमें दिया गया था, उसने बोला गया कि भाई A जो है A का 1 दिन का काम 1/n है, तो बताओ भाई वो टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा, उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, n आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, यदि मैं कहता हूँ कि भाई राम जो है का 1 दिन का काम 1/8 है, तो टोटल जो वर्क को करने में से कितना टाइम लगेगा, 8 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, 8 दिन का। तो ऐसे करना है। ठीक है, तो ये दूसरी बात सीखने की थी। आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट है, इसके समझने के बाद फिर हम जो है अपने प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, यदि A की कार्य की क्षमता B की दुगनी हो, तो किसी कार्य को समाप्त करने में A B से आधा समय लगेगा। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए भाई कि आप जो है A है, मान लीजिए जिसे यहाँ पर लिखा है उदाहरण के तौर पर कि A B की कार्य क्षमता का मान लीजिए हमें अनुपात ऐसे दिया गया है। ठीक, कि भाई इसकी क्षमता का अनुपात 3:1 है, तो इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। आप जो है ये हमें अनुपात दिया गया है कार्य क्षमता का, इनके स्थानों को बदल दीजिए। ठीक, बदल दिया, अंकों के स्थान बदल दिया, तो यानी कि इनको समय कितना लगेगा कि भाई A को तो वह काम करने में 1 का समय लगेगा 1 के अनुपात में, और इसको 3 के अनुपात में समय लगेगा। ठीक है, सीधे सीधे समझ लीजिए कि भाई इसको 1 दिन लगेगा, इसको 3 दिन लगेंगे। ठीक, यानी कि ये कार्य क्षमता इनकी थी, तो इस कार्य क्षमता जब हम स्थान बदल देते हैं अंकों के, तो वह हमारा क्या हो जाता है भाई, समय निकल जाता है। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए
जिसे ऊपर लिखा हुआ था कि भाई ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी, यानी कि ए की जो कार्य क्षमता है वह 2x है और बी की कितनी है, मान लीजिए 1 है, क्योंकि 1x है, क्योंकि इससे दुगनी है, तो 2x अनुपात ऐसे आ जाएगा। तो जब इसे बदलेंगे तो कितना आना चाहिए, समय इतने का लगेगा, यानी कि आधा समय लगेगा यहाँ पर, देखो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है यदि किसी कार्य करने में लगे व्यक्ति की संख्या किसी विशेष अनुपात में घटा दी जाए या बढ़ा दी जाए तो उसी कार्य को समाप्त करने में लगा समय उसी अनुपात में बढ़ जाता है या घट जाता है। देखो कभी कभी क्या होता है कि जब हम प्रश्नों को, हमारे सामने जो एग्जामिनर प्रश्न देता है तो उसमें क्या लिखा होता है कि भाई किसी कार्य करने में लगे व्यक्तियों की संख्या विशेष अनुपात में वो घटा भी देता है, बढ़ा भी देता है, तो उसी कार्य को समाप्त करने में जो समय लगता है वो किस अनुपात में बढ़ जाता है या घट जाता है। देखो उसका उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, यानी कि वो उसी अनुपात में होता है। यदि किसी कार्य में लगे मजदूरों का अनुपात मान लीजिए 2 और 3 था, तो पूरा कार्य करने के में जो समय लगेगा वो कितने अनुपात में लगेगा, इतने के ही अनुपात में लगेगा, ठीक है। यानी कि जैसे हमने कार्य क्षमता भी पीछे देखी थी, बिल्कुल सेम रिलेशन हमें दिख रहा है, ठीक है। मजदूरों का अनुपात था, ठीक, तो इन्हें कार्य पूरा करने में जो समय लगेगा कितना लगेगा, 3:2 का लगेगा। इनके स्थानों को बदल दीजिए तो समय का अनुपात आ जाएगा। इस प्रकार से आपने करना है। अगला पॉइंट समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य का a/b एक भाग, मान लीजिए किसी कार्य का a/b भाग है, वो n दिन में कर सकता है, तो पूरा काम करने में लगा समय कितना होगा भाई, तो पूरा काम करने में लगा समय कितना होगा, यहाँ से b को ऊपर भेज दीजिए ऐसे, a को नीचे भेज दीजिए ऐसे, तो यानी कि पूरा काम करने में इससे लगा कितना समय होगा, पूरा काम इजकल टू n गुणा b/a हो जाएगा, और यहाँ से ये उत्तर बन जाएगा आपका, ठीक है। यदि मान लीजिए आपको कुछ हिस्सा दे रहा, वो कहता है ना कि 1/4 भाग जो है इतने दिन में कर सकता है, इतना भाग इतने दिन में कर सकता है, तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो आपने ऐसे करना है, ठीक है भाई। यदि मान लीजिए आपके पास दिया गया है कि भाई राम जो है किसी काम के 1/4 हिस्से को भाई 5 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो ये 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 दिन का समय लगेगा, ठीक है। ऐसे करना है आपने, उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला भी पॉइंट समझ लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को n दिन में करता है, यदि कोई व्यक्ति किसी काम को n दिन में करता है, ठीक है, एक काम को n दिन में करता है, तो a/b भाग को करने में लगा समय कितना होगा भाई। देखो एक काम n दिन में करता है, ठीक, मैंने कह दिया कि भाई राम जो है किसी काम को 16 दिन में करता है, फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई उसका 1/4 काम कितने दिन में करेगा। मैंने कहा कि भाई राम जो है एक काम को 16 दिन में करता है और उस काम का 1/4 भाग कितने दिन में करेगा, तो का बोला ना मैंने, उस काम का, यानी कि 16 × 1/4 यानी कि 4 दिन में करेगा भाई, ठीक है। 1/4 भाग 4 दिन में करेगा, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर लिखा गया है जो मैंने बोला था कि एक काम को n दिन में, a/b भाग को कितने दिन में, उसका मल्टीप्लाई कर देना है जितना भाग है टोटल दिन के साथ, ठीक है। तो ऐसे करना है आपने, उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब एक नोट और लिख लीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति किसी काम को n दिन में करता है तो उसके द्वारा m दिन में किया गया काम कितना होगा, ठीक है। देखो उसने हमसे क्या बोला है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को, मान लीजिए एक काम था कोई, इसको n दिन में करता है, तो उसके द्वारा m दिन में किया गया काम कितना होगा, m/n भाग में दिया गया है, उसके द्वारा m दिन में, देखो ये दिन है, ठीक है, ये वो दिन है जिसमें वो किया गया काम है, ठीक। तो उसको कैसे लिख लेंगे हम, m/n भाग हमारा हो जाएगा। शेष काम हम कैसे निकालेंगे, एक में से घटा देंगे तो हमारा उत्तर निकल आएगा। देखो ये तो सिर्फ बेसिक फंडामेंटल था, मैं आपको जो समझा रहा था छोटी छोटी बातें, अगर आपके समझ आ गई अच्छी बात, अगर नहीं भी आई है कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्रश्न जो हम सॉल्व करना सीखेंगे वहाँ पर इनका यूज़ कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न को ही हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम 12 घंटे में कर सकता है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। देखो मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक प्रश्न को मैं आपको 3 विधि से करना सिखा सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट विधि से आपको सिखाऊंगा जो कि आपकी बुक में दिया होता है, ठीक है। वो कहता है कि राम की, ऐसे लिखता है कि राम की कार्य क्षमता या एक दिन का काम, बुक में ऐसा लिखा होता है। फिर आप क्या करते हैं, 1/8 करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार भाई श्याम का लिखेंगे, ठीक, कि कार्य क्षमता या फिर एक दिन का काम 1/12।
क्योंकि राम तो 8 घंटे में करता है किसी काम को, श्याम उस काम को 12 घंटे में करता है। कहता है कि दोनों यदि एक साथ करें तो कितने घंटे लगेंगे। जब दोनों मिल जाते हैं राम और श्याम, यानी कि दोनों की कार्य क्षमता, यानी कि दोनों का एक दिन का काम यहाँ पर लिखेंगे। दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 1/8 प्लस के 1/12। बुक में आपका ऐसे होता है। फिर हम एलसीएम लेते हैं 24, और ये 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, कितना 5/24 भाग। ठीक, इसको बदल देते हैं तो कितना हो जाएगा 24/5 दिन का या फिर घंटे का समय लगेगा। ठीक है, घंटे दिए गए ना, तो इतने घंटे का समय लगेगा दोनों को। तो ये वो होता है जो आपके बुक में लिखा होता है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। ठीक है, हमें कैसे करना है ध्यान से समझना। आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक इसकी एक होती है जब दोनों व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, जब दो व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करते हैं तो दोनों का किया गया काम कितना होगा, दोनों द्वारा किया गया काम का समय कितना होगा भाई, ये होता है A गुणा B अपॉन A प्लस B। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका A गुणा B, A प्लस B। यहाँ से ध्यान से देखेंगे 8 गुना 12 और 8 प्लस के 12, 8 गुना 12 बटा 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, 12 दूनी 24/5 घंटे, जो कि आपका सही के रूप में आ जाएगा 4 सही 4/5 घंटे। तो ऐसे आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों के द्वारा किया गया कार्य में लगा समय जो होगा वो ऐसे ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो थर्ड विधि, आप देखना थर्ड विधि से कैसे हम कर सकते हैं, जो मैं जिससे ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो भाई लिखा गया था कि राम तो भाई कितने दिन में करता है 8 घंटे में, श्याम कितने दिन में करता है 12 दिन में। मैं ऐसे यहाँ पर ऐसे 2 कॉलम और बना लूँगा। ठीक है, 2 कॉलम ऐसे। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम कितना आता है भाई, 8 और 12 का 24 आ जाएगा। तो ये जो कॉलम होगा ये कुल काम का कॉलम होगा। ठीक है, कुल काम का, और ये वाला एक दिन का काम, एक दिन का काम, कुल काम और एक दिन का काम। ठीक है, तो ये जो हम इनका एलसीएम लिया हो कितना है 24। अब 8 से इसको 24 को भाग कीजिए, 8 तिया 24, 12 से भाग कीजिए, 12 दूनी 24। तो भाई राम जो है एक दिन में तीन काम करता है, श्याम एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, दोनों को मिलकर कितना काम करना है 24 करना है। अब वो कह रहा था कि भाई दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो भाई यहाँ पर ध्यान से देखो, राम एक दिन में 3 काम, श्याम एक दिन में 2 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 5 काम करते हैं। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 24 है। 24 को इनके दोनों के एक दिन के काम से भाग कर दीजिए, तो जो उत्तर आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल वर्क को एक दिन के वर्क से भाग कर दीजिए, सीधा सीधा इस 24 को 5 से एक दिन के काम से भाग कर दीजिए दोनों के, तो ये हमारा टोटल समय निकल जाएगा 4 सही 4/5 आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर है, कहता है कि A किसी काम को 10 दिन में, B उसी काम को 15 दिन में, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे। यदि दोनों मिल जाते हैं तो कितने समय करेंगे। आप यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। ट्रिक क्या है, 10 गुणा 15 अपॉन 10 प्लस के 15 हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा 10 गुणा 15 बटा 25, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 2 तिया 6 सॉरी 2 तिया 6 दिन। तो इतना जो है आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक है, बाकी आप दूसरी विधि से करना चाहे उससे भी कर सकते हैं। देखो जो हमारी थर्ड विधि थी वो सबसे बेस्ट है। A काम करता है 10 दिन में, B काम करता है 15 दिन में, दोनों का भाई एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ठीक है, टोटल वर्क 30 है। दोनों का एक एक दिन का काम कितना है, A का 3 काम है और दो एक दिन में 2 काम कर रहे, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 5 काम करेंगे। तो टोटल वर्क को 5 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 दिन आ जाएगा, 5 6 30। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न में दिया गया है, कहता है कि ABC किसी काम को क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम करने में जो लगा समय होगा वो कितना होगा। देखो ये भी बहुत अच्छा है। देखो इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि एक एक दिन का मान लीजिए 1/10 है, ये 1/12 है, 1/15 है। वो जो फर्स्ट विधि मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपके पास कार्य दिया गया हो एक दिन के काम से भी आप उसको निकाल सकते हैं। देखो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, 6 + 5 + 4 आ जाएगा,
यानी कि 15/60 आ जाएगा, 1/4 यानी कि 4 दिन में तीनों मिलकर काम कर सकते हैं। ये तो पहली विधि मैंने आपको बताई थी। अगर आप कहीं गुरुजी इसकी ट्रिक भी बताओ तो ट्रिक भी लिख लीजिए भाई। ट्रिक इसकी ये होगी, ठीक है, मैं आपको 3 विधि से प्रत्येक प्रश्न करा सकता हूँ, ठीक है। यदि ABC पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ABC मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस AC। तो ये ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूँगा इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी, तो इसलिए आप इसको फॉलो ना ही करें तो ही ठीक रहेगा, ठीक है। बाकी आप कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे भाई, 10 गुना 12 गुना 15 ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ABC मान लीजिए, फिर 10 गुना 12 AB कर लीजिए, फिर BC कर लीजिए, है ना, BC कर लीजिए ऐसे करके, फिर 10 गुना 15 कर लीजिए। ऐसा करने के बाद ऊपर तो वही रहेगा सेम 10 गुना 12 गुना 15, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, 120 प्लस का 180 प्लस का 150, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 300 150 450 बटा 10 गुना 12 गुना 15, इससे ये काट देंगे और 15 तिया 45 और 3 चौके 12, 4 दिन आ गए ना आपका उत्तर। तो इस ट्रिक से भी आप कर सकते हैं, लिख लीजिए इसको, मैं रफ कर रहा हूँ। दूसरा थर्ड विधि क्या है, देखो थर्ड विधि सबसे बेस्ट है, वही आप यूज़ करना। A करता है 10 घंटे में, B करता है 12 घंटे में, C करता है 15 घंटे में, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो गया भाई हमारा, एलसीएम 60 आ गया। एक दिन का काम 6, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, तो भाई कितना हो गया हमारा टोटल 15, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में ABC मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं, तो 60 काम को कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। तो आ गया हमारा ये उत्तर। तो ऐसे भी आप इन्हें कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखेंगे सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि A तथा B मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। A तथा B मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। देखो भाई A और B आपस में मिले और ये दोनों 16 दिन में काम करते हैं। A अकेला उसी काम को, A यदि अकेला करता है तो 24 दिन में करता है। B पूछ रहा है कि B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो भाई इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपको ऐसे दो व्यक्तियों का मान लीजिए 2 व्यक्ति किसी काम को करते हैं, उसका समय दिया गया हो और फिर अकेला भी करता है और किसी अकेले का पूछ रहा हो, तब उस कंडीशन में आप एक ट्रिक याद रखना, बस किसी का भी समय पूछे तो समय निकलेगा आपका A गुना B अपॉन A माइनस का B, घटाएंगे उसमें से जो बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 24 गुना, इसको A भी मान लेंगे, 24 गुना 16 अपॉन 24 माइनस के 16, तो कितना आ जाएगा 8 गुना 24 गुना 8, ठीक है, ऐसा जाएगा। तो इससे काट देंगे, 8 या 24 और 16 या 48 दिन, तो यानी कि जो B है इस काम को 48 दिन में करेगा। तो डायरेक्टली आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। समझ आ रहा है ना सभी विद्यार्थियों को, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप जो है हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर आपने जो प्रश्न बताया था वो हमारे समझ में नहीं आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि A किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिन में करता है। देखो A किसी काम के 2/3 भाग को कितने दिन में, 16 दिन में करता है। तो A पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम याद करो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखाई थी कि भाई इतना हिस्सा है, इतने भाग को 16 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम करेगा 16 गुना 3/2 आ जाएगा, यानी कि 3 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा। इसको इसे काट देंगे, 8 और 8 या 24 हो जाएगा, 24 दिन में। तो A तो करेगा भाई 24 दिन में। A और B मिलकर, A व B मिलकर उसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करते हैं। तो A व B मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ये करेंगे भाई आपके ये कितना है 12 गुना 4/3, 3 चौके 12 और 4 चौक 16 दिन, ठीक है, 16 दिन में। तो B अकेले कितने दिन में करेगा, देखो अब यहाँ पर हमारे पास ये तो A प्लस B का समय आ चुका है हमारे पास यहाँ पर, और ये अकेला A का समय आ चुका है, हमें ओनली B का बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो समय बराबर क्या हो जाए, ट्रिक लगाइए, A गुना B अपॉन A माइनस के B आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 24 गुना 16 बटे 24 माइनस के 16, यानी कि 24 गुना 16 बटे 8 या 24 और 16 दूनी 48 दिन का समय आ जाएगा।
तो प्यारे अभ्यर्थियों आप जो है इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे प्रश्न आपको इस प्रकार से करने हैं। बाकी मैं इसका नेक्स्ट सेशन में आगे के और अच्छे अच्छे प्रश्नों को ऐड करूंगा। तो आप प्लीज़ जो है लगातार हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए techvitheducation.com ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी वीडियोज़ को मिलेंगी आपको और तभी आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। वीडियोज़ को लाइक शेयर जरूर करें सभी अभ्यर्थी। ओके, चलिए तो सेशन में इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। ओके बाय सभी प्यारे अभ्यर्थियों को।